एजी चर्च रातू रोड की ऑनलाइन सर्विस को आरंभ करने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन और इस समय के लिए जो आपने हम लोगों को दिया है। प्रभु आप महिमा और आदर के योग्य हैं। अभी हम आपके गीतों को गाते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, और जितने भी लोग इस ऑनलाइन सर्विस में शामिल होते हैं प्रभु, वो एक मन होकर के प्रभु आराधना करने पाए पिता परमेश्वर। और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करिए प्रभु, शुरू से अंत तक आप ही हमें चलाइए, आप ही हमारी अगुवाई करिए पिता परमेश्वर। और हर एक बात के द्वारा पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। तेरे सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरे सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। आइए हम लोग भजन संहिता से पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 100। यहाँ ऐसा लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चढ़ाई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है,
उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर लिखा है भजन संहिता 100 का 1 पद में, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। सच में परमेश्वर महान है और हम सभी उसका जय जयकार करें। और लिखा है, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। जब हम उसके सम्मुख आते हैं आराधना के लिए तो जय जयकार करते हुए उसके सम्मुख आए, क्योंकि वही यहोवा ही परमेश्वर है, ऐसा लिखा है। और बहुत सुंदर 4 में लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। उसके आंगन में, उसके समीप में जब हम आते हैं तो स्तुति करते हुए हम उसके आंगन में प्रवेश करें। 5 में लिखा है 100 के 5 पद में, क्योंकि यहोवा भला और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारा परमेश्वर एक सा है और वचन में लिखा है वो आज कल वरन युगानुयुग एक सा रहने वाला है। सो उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार
लो हो गया। नहीं कल ओ क्या करने की जरूरत है। हाँ फिर आप इधर उधर मत देखिए। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए। पिता परमेश्वर, जब हम इस ऑनलाइन सर्विस में शामिल होते हैं पिता परमेश्वर, और अभी हमने आपके गीतों को गाया पिता परमेश्वर, होने दे कि जो कुछ भी हम करते हैं पिता परमेश्वर, उससे सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। अभी हम वचन के लिए प्रार्थना करने जाते हैं पिता परमेश्वर। हम जो भी वचन को सुनते हैं पिता, हमारे कानों को खोलिए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं वे आशीष पाने पाए पिता। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। समय हम लोग परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे। विषय है परमेश्वर का आदर करें। प्रकाशित वाक्य 4:10-11 में लिखा है, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि हमारे प्रभु और परमेश्वर तू ही महिमा, आदर और सामर्थ की योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। वचन में हम लोगों ने पढ़ा कि 24 प्राचीन बैठने वालों के सामने गिर पड़ेंगे और अपना मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि तू ही प्रभु और परमेश्वर है और तू ही महिमा, आदर और सामर्थ के योग्य है। परमेश्वर हम लोगों से यही चाहते हैं कि हम लोग परमेश्वर का आदर करें। संसार में हम कुछ लोगों का उनके वैल्यू और पद के कारण आदर करते हैं। हम अपने माता पिता का आदर करते हैं क्योंकि व्यवस्था 5 और 16 में हमें आज्ञा दिया गया है। लेवी व्यवस्था 19:32 में भी कहा गया है, पके बाल वालों के सामने उठ खड़े होना, उनका आदर करना। हम प्रियो राजा का सम्मान करते हैं। पहला पत्रस 2:13 और 17 में आज्ञा दिया गया है। परमेश्वर सृष्टि करता है। परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, हम सबों का पिता है, वो परमेश्वर है। हमें उसका आदर और भी ज्यादा करना है। पहला सामुएल 2 अध्याय उसका 30 पद में लिखा है, जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करता हूं, और जो आदर नहीं करता है वे छोटे समझे जाएंगे। मलाकी 2 अध्याय 2 और 4 पद में भी कहा गया है, यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, सेनाओं का यहोवा कहता मैं तुम्हें श्राप दूंगा, और जो वस्तु तुम्हें मेरे आशीष से मिली है उस पर मेरा श्राप पड़ेगा। हमारे प्रियो, जब हम सब परमेश्वर का आदर नहीं करते, इसकी महिमा नहीं करते, उसको सम्मान नहीं देते, तो परमेश्वर हमें आशीष नहीं देता। हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। प्रियो, हम सफल नहीं हो सकते यदि हम परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं। तो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में परमेश्वर का श्राप आ जाता है, और जो भी आशीष परमेश्वर से हमें प्राप्त हुआ है उस पर भी
परमेश्वर का आशीष नहीं परंतु श्राप ही रहता है। परमेश्वर आदम और हवा को अपने स्वरूप में बनाए। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि उनके लोगों को तकलीफ हो, पीड़ा हो। परमेश्वर ने उनको अदन के वाटिका में रख दिया। वहां उसे किसी चीज की घटी नहीं थी। वे बहुत खुश थे, बहुत आनंदित थे। लेकिन एक दिन शैतान सांप के रूप में उनके बीच में आया। शैतान हवा को बहका दिया और हवा पेड़ के फल को खाई और आदम को भी दे दी। आदम और हवा दोनों परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किए, परमेश्वर का आदर नहीं किए। दोनों मुसीबत में पड़ गए। परमेश्वर ने दोनों को अदन के वाटिका से बाहर निकाल दिया। उनके 2 बच्चे हुए। बड़ा बेटा का नाम कैन और छोटा का नाम हाबिल था। दोनों परमेश्वर के पास भेंट लेकर के गए। परमेश्वर कैन का भेंट को ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर हाबिल का भेंट को ग्रहण किया। कैन इससे बहुत दुखी हुआ और हाबिल का हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात कैन घर छोड़ करके भाग गया। एक भगोड़ा का जीवन व्यतीत करने लगा। आदम और हवा बहुत मुसीबत में थे। परमेश्वर दोनों को बहुत आशीष दिया था। वे परमेश्वर का आदर नहीं किए। उनके परिवार में श्राप आ गया कि परिवार में समस्या आ गई। परमेश्वर इब्राहिम को चुना और उसे अपने निकट लाया, उसको आशीष दिया। उससे कहा भी कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हारा नाम महान करूंगा और तुम्हारे द्वारा पूरे संसार के लोग आशीष पाएंगे। अब्राहम के द्वारा से इस्राएली जाति की उत्पत्ति हुई। परमेश्वर ने इस्राएली जाति को राजा दाऊद और सुलेमान के काल में बहुत आशीष दिया। उसके पश्चात इस्राएली परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किए, परमेश्वर का बात नहीं माने। परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। परमेश्वर ने छोड़ दिया और वे बंधुआई में बाबेल और विभिन्न देशों में चले गए। बंधुआई में उन्हें बहुत कष्ट और तकलीफ हुआ, बहुत पीड़ा हुआ। हमारे प्रिय इस्राएली जब परमेश्वर का आज्ञा नहीं माने, परमेश्वर का श्राप उनके ऊपर हो गया। आइए हम परमेश्वर का आदर एवं सम्मान करें। हम कैसे परमेश्वर का आदर कर सकते हैं? पहला महत्वपूर्ण बात है, हम अपना समय प्रभु को देने के द्वारा उसका सम्मान एवं आदर करते हैं। हम संसार में हैं और संसारिक कामों में बहुत बार बहुत बिजी हो जाते हैं। हम प्रभु को समय नहीं देते हैं। ऐसा करके हम उसे आदर नहीं देते। यशायाह 58:13 में लिखा, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस दिन में
अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करें और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष दाऊद के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। कुलैसी 4:5 में लिखा, अवसर को बहुमूल्य समझो, समय को बहुमूल्य समझो। हमारे प्रिय, परमेश्वर चाहते थे इस्राएलियों से कि सप्ताह में एक दिन, शब्द के दिन वे अपनी इच्छा पूरी ना करे, अपनी बात ना बोले, अपने मार्ग पर ना चले, उस दिन वे परमेश्वर पर ध्यान करें। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर भी हम लोगों से यही चाहते हैं कि हम लोग भी सप्ताह में एक दिन परमेश्वर को समय दें। रविवार का दिन हम परमेश्वर की आराधना और संगति में समय को व्यतीत करें, उसकी उपस्थिति में बैठे। हमारे प्रियो, जब कोई काम नहीं है और रविवार का दिन यदि हम आराधना भवन नहीं जाते हैं, तो ऐसे करके हम उसका आदर नहीं करते। रविवार का दिन परमेश्वर के भवन में बैठकर जब उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उस पर ध्यान करते हैं, संगति करते हैं, तो ऐसा करके हम उसका आदर करते हैं। हमारे प्रियो, हम लोग के पास 24 घंटा है और 24 घंटा में से 2.5 घंटा परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग उसको दें। अगर हम 2.5 घंटा नहीं दे पाते, कुछ समय, कुछ घंटा जरूर प्रत्येक दिन प्रभु के साथ व्यतीत करें। प्रभु चाहते हैं उस दौरान हम बाइबल का अध्ययन करें, उस दौरान हम प्रार्थना में समय को व्यतीत करें। ऐसा करके भी हम परमेश्वर को आदर देते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि संसार में हम दिन दुखियों का सेवा करें, मंडली के लोगों का सेवा करें। ऐसा करके भी हम परमेश्वर को आदर देते हैं। प्रभु का महान आज्ञा है कि हम लोगों को सुसमाचार दें। हम लोगों को सुसमाचार देने के लिए जो समय निकालते हैं और दूसरे को सुसमाचार सुनाते हैं, तो ऐसा करके भी हम परमेश्वर को आदर देते हैं। परमेश्वर हम सबों से चाहते हैं कि हम लोग उनका आदर करें और सम्मान करें। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, हम अपने वरदानों का प्रयोग करके परमेश्वर को आदर देते हैं। मत्ती उसका 25 अध्याय 14 से 30 में एक व्यक्ति परदेश जाने से पूर्व अपने दासों को तोड़े दिए। वापस आने के पश्चात वे तोड़ों का हिसाब लेने लगे। जो तोड़ों का लेन देन किए थे उनको पुरस्कार दिए, और जो
तोड़ों से लेन देन नहीं किया, उनको सजा दी। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हम सबों को भी वरदानों को दिए। कुछ आत्मिक वरदान है, उसके अलावा और भी वरदान प्रभु ने हम सबों को दिया है। आत्मिक वरदान के रूप में ज्ञान का वरदान, बुद्धि का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, विश्वास और चंगाई का वरदान, चमत्कार का वरदान, अन्य भाषा और अन्य भाषा का अनुवाद का वरदान, आत्मिक वरदान के रूप में प्रभु ने इन लोगों को दिया है। उसके पश्चात और भी वरदान है, इसको प्रभु ने अपने लोगों को दिया है। फिर कुछ लोग अच्छा गीत गा सकते हैं, तो प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाए, अच्छा बजा सकते हैं, वे प्रभु के महिमा के लिए वे बाजा बजाएं। हमारे पास जो नौकरी है वो भी परमेश्वर की तरफ से एक आशीष है, वरदान है। जब भी हम कहीं काम करते हैं, हम मनुष्यों की सेवा, लोगों की सेवा प्रेम के साथ करें, और जब हम इस तरह से उनकी सेवा करते हैं, हमें लोगों का प्रेम और सम्मान प्राप्त होगा। जब वह हमें सम्मान देंगे, हम प्रिय वे इस बात को भी समझेंगे कि मसीही लोग हैं। और इस तरह से प्रिय हम लोगों की सहायता करके, लोगों के प्रति प्रेम प्रकट करके हम परमेश्वर का आदर करते हैं। एक व्यक्ति बीए पास किया, उसके पश्चात वो एमए का अध्ययन कर रहा था। उसी दौरान वो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता स्वीकार किया। तो बहुत ही आभारी हो गया प्रभु के प्रति, प्रभु से प्रेम करने लगा, अपना अध्ययन समाप्त किया। एक मिशन स्कूल में वह शिक्षक बना। कुछ वर्षों के पश्चात वह वहां का हेडमास्टर भी बन गया और वो परमेश्वर के दया की सहायता से काफी खुश था। इस बात को महसूस किया कि परमेश्वर उसे अच्छा पद दिया है। वह वहां के बच्चों से अच्छा व्यवहार करता था, उनके गार्जियन से अच्छा व्यवहार करता था और उस शहर के लोग उनसे प्रेम करने लगे और लोग कहने लगे कि प्रिंसिपल का व्यवहार बहुत अच्छा है। इस बात को भी समझ रहे थे कि वह एक मसीही है। वह व्यक्ति अपने काम के दौरान लोगों से प्रेम करके, लोगों का सहयोग करके इस बात को प्रकट किया कि वह परमेश्वर का आदर करता है। हमारे प्रिय विजय बेनेडिक्ट फिल्मों में गीत गाते थे। एक दिन वे भी प्रभु का अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता स्वीकार किए। का जीवन बदल गया। वो बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत सुंदर बजाते हैं। अपना इस गिफ्ट को प्रभु की महिमा में लगाते हैं और इस तरह से वे आज परमेश्वर को आदर दे रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु हम लोगों से आज यही चाहते हैं कि जो भी मेरे पास वरदान है, गिफ्ट है,
उसके द्वारा से हम सब परमेश्वर को आदर दें। तीसरा महत्वपूर्ण बात है, हम अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर का आदर करें। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और उसका 18 पद में लिखा है, परमेश्वर ही है जो हमें संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है। आज हमारे पास जो भी धन और संपत्ति सब हमें परमेश्वर के द्वारा से प्राप्त है। परमेश्वर ने हमें स्वस्थ रखा है, सुरक्षित रखा है, बुद्धि और ज्ञान और समझ प्रदान किया है, और आज हमें किसी भी चीज की घटी नहीं है। मेरे प्रिय, मत्ती उसका 6 में 21 में लिखा है, क्योंकि जहां तेरा धन वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। यह स्वाभाविक है कि जहां मेरा धन, संपत्ति, पैसा रहेगा, हमारा ध्यान वहां पर रहेगा। हमारे प्रिय, वचन ये भी लिखा है कि तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर हम सबों से चाहते हैं कि हम सब अपनी संपत्ति के द्वारा से परमेश्वर को आदर दें, इसकी महिमा करें। नीति वचन 3 अध्याय 9 और 10 पद में लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहे। जब हम परमेश्वर को अपनी संपत्ति में से देंगे, अपनी भूमि की उपज में से देंगे, तो लिखा है तेरे खत्ते भरे रहे। परमेश्वर कभी भी किसी चीज का कमी होने नहीं देगा, हमारी जरूरतों को पूरा करे, हमारे साथ रहे। मलाकी 3:10 में भी लिखा, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपारंपार आशीष की वर्षा करता हूं। हमें प्रिय, जब हम प्रभु को अपने संपत्ति के द्वारा से आदर देते हैं, प्रभु कहते हैं कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल दूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर अपारंपार आशीष की वर्षा करता रहूंगा और तुम्हें किसी भी चीज घटी होने नहीं दूंगा। हमारे प्रिय, हम सब प्रभु की रचना है। 70-80 साल के लिए हम लोग इस संसार में हैं। कुछ भी हम सब लेकर के आए नहीं और ना ही कुछ हम सब यहां से लेकर के जाएंगे। और जो कुछ हमारे पास है वह प्रभु का है। हमारे प्रिय, आज हमारा जो घर है, घर का भी हम टैक्स देते हैं। हमारा जो जमीन है, हम उसका भी टैक्स देते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ना घर मेरा है ना जमीन मेरा है, सब प्रभु का है। व्यवस्था 16:16 में भी लिखा है, छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई भी ना जाए। क्यों परमेश्वर ने इस तरह का आज्ञा अपने लोगों को दिया है? हमारे प्रिय, हम सब हमेशा परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर को देने के लिए तत्पर रहे। हम प्रभु को देकर के कभी हरा नहीं सकते। प्रभु किसी का कभी कर्जदार नहीं।
प्रभु चाहते हैं कि हम अपनी संपत्ति का, फसल का, नौकरी के द्वारा आमदनी का 10% प्रभु को दें। ऐसा करके हम प्रभु के प्रति आदर को प्रकट करते हैं। प्रभु प्रतिज्ञा भी करते हैं कि ऐसा करने से वह हमारे खेती में, नौकरी में, परिवार में आप बारंबार आशीष की वर्षा करेंगे, हर प्रकार के हानि से बचाएंगे। तब सारी जातियां हमें धन्य कहेगी और हमारा देश, हमारा परिवार, हमारा घर मनोहर होगा। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। कोलगेट कंपनी का मालिक जब एक नया बिजनेस आरंभ करना चाहा, वह परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु आप हमको इस बिजनेस में आशीष दीजिए। वह प्रभु से कहने लगा, यदि आप इस बिजनेस में आशीष देंगे, हमारा बिजनेस बढ़ेगा, तो जो भी इनकम मेरा होगा उसका 10वांश मैं अवश्य तुझे दूंगा। वह अपना बिजनेस आरंभ किया और उसका बिजनेस अमेरिका से आरंभ हुआ और यूरोप और इस तरह से पूरे विश्व में फैल गए। आज प्रत्येक व्यक्ति कोलगेट के बारे में जानता है। परमेश्वर उसको बहुत आशीष दी। हमारे प्रिय, हम परमेश्वर को दे के कभी हरा नहीं सकते। लिखा वचन में, दो तो तुम्हें भी दिया जाए। प्रिय, हम सब अपने संपत्ति के द्वारा से परमेश्वर को आदर दें। चौथा महत्वपूर्ण बात है, हम अपने शरीर रूपी मंदिर के द्वारा परमेश्वर का आदर करें। 1 कुरिन्थियों 6:18-20 में लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो, जितने और पाप मनुष्य करता वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने देह के विरुद्ध पाप करता। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मेरे प्रिय, परमेश्वर दाम दे करके हमें मोल लिया है। पाप के कारण से हम परमेश्वर के हाथ में बीत चुके थे। हमारे जीवन पर शैतान का अधिकार था, हमारे जीवन पर शैतान का नियंत्रण था। जैसा वह चाहता था हमें नियंत्रित करता था। यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर हमारे लिए अपना प्राण दे दिए, अपना लहू बहा दिए। उसके लहू के द्वारा से आज हमारा उद्धार हुआ है। उसके लहू के द्वारा से आज हम बच गए हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा से हमें मोल लिए हैं। इसलिए यहां लिखा है, तुम दाम देकर के मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा से परमेश्वर की महिमा करो। पौलुस कहते हैं, अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। हमारे प्रिय, आज जब हम जीवित हैं तो बस प्रभु के कारण, और जीवित हैं तो हम प्रभु के लिए जीवित हैं। मेरे प्रिय, वह चाहते हैं कि हमारा जीवन, हमारा स्वभाव मसीह के समान हो। फिलिपी 3:5 में लिखा है, हम मसीह की जीवित पत्री हैं। लोग हमें देखते हैं और पढ़ते हैं। इसलिए जब संसार में हम रहते हैं, चलते फिरते हैं, इस बात को ध्यान में रखें। परमेश्वर कहते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर हमारे प्रिय यीशु मसीह के द्वारा से हमें पवित्रता और धार्मिकता प्रदान किए। मत्ती 5:14 में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारा उजियाला ऐसे चमके कि तुम्हारे
भले कामों के द्वारा से लोग परमेश्वर की महिमा करें। हम लोग ज्योति संसार के लिए, हम लोगों को मार्ग दिखाने वाले हैं। हम समाज के लिए, परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम शैतान के बंधन में थे, प्रभु ने हमें उनके बंधन से आजाद किया, हमें बदल दिया है, हमें पवित्र और धर्मी बनाया है। प्रभु चाहते हैं कि अब हम अपने देह के द्वारा से प्रभु की महिमा करते रहें। हमारे प्रिय, हम अपने चाल चलन, बोली, व्यवहार, ड्रेस, मेकअप पर ध्यान दें कि कोई हमें बुरा ना कहे। हमारे प्रिय, हम स्वयं जांचे कि क्या हमारा इस तरह का जीवन से प्रभु खुश है। हम जांचे कि क्या हमारा इस तरह का जीवन से प्रभु को महिमा मिल रहा है। हम यदि संसार में यदि कोई हमें बुरा कहता है तो हमारे अंदर प्रभु है उसे बुरा कहता है। लिखा है क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हमारे प्रिय, आज प्रभु हम सबों से चाहते हैं कि हम अपने देह के द्वारा से प्रभु की महिमा करें। हमारे प्रिय, हम अपने चाल चलन, बोली, व्यवहार, ड्रेस, शरीर का मेकअप, हमारे प्रिय, इन सब चीजों के द्वारा से हम सब प्रभु को आदर दें। प्रभु अपने इस वचनों के द्वारा से हम सबों को बहुत आशीष दे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने अपने वचन से हम सबों से बातचीत किया है। हाँ प्रभु, आप चाहते हैं कि हम सब आपको आदर दें, आपकी महिमा करें प्रभु। हाँ पिता, जब हम सब आपको आदर देते हैं, आप हम सबों को आशीष देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन से हम सबों को सिखाया कि हम अपना समय दे करके आपका आदर करें, वरदानों का प्रयोग करके आपका आदर करें, अपनी संपत्ति, धन आपको दे करके आपको आदर करें और अपने देह रूपी मंदिर के द्वारा भी हम सब आपका आदर करें। हाँ पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आप हम सबों की सहायता कीजिए, होने दीजिए कि हम सबों के, हाँ प्रभु, जीवन से हमेशा तुझको महिमा मिले। पिता, अपने आत्मा के द्वारा से आप हमें से एक एक को सामर्थ्य, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए। पवित्र पिता परमेश्वर, हम सब आज फिर से प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, विश्व के लिए। प्रभु आप अनुग्रह कीजिए कि हमारे भारत से, विश्व से प्रभु कोविड-19 का जो वायरस का संक्रमण है वो समाप्त हो जाए। हाँ पिता, लोग स्वस्थ हो जाए प्रभु, संक्रमण ना फैले, हम सब पीड़ित ना हो, हमारे देश के लोग पीड़ित ना हो प्रभु, हम सब आप में सुरक्षित स्वस्थ रहें प्रभु। होने दे पिता, हम सबों के जीवन से हमेशा तुझको महिमा मिले। एक एक मसीही परिवार पर प्रभु आपका अनुग्रह हो, अपने लोगों की तू रक्षा कर, सुधीरे और संभाल और आशीष दे। सारा आदर और महिमा और इज्जत हम लोग आपको देते हैं पिता। धन्यवाद, सत प्रार्थना हम आपसे यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह।